देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। द लाइट मूवी ने दर्शकों पर छोड़ी गहरी छाप। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा निर्मित द लाइट एनिमेटेड मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग राजधानी दिल्ली में हुई। ब्रह्मा कुमारी मंडावली सेवा केंद्र द्वारा द लाइट मूवी का प्रीमियर ईडीएम मॉल के पीवीआर सिनेमाज में हुआ, जहां मुख्य रूप से विनोद नगर के पार्षद रविंदर सिंह नेगी, मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, ब्रिगेडियर एसके अरोड़ा, पीवीआर सिनेमाज में ड्यूटी मैनेजर संजय गुप्ता द्वारा रिबन काटकर शो का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मयूर विहार फेज 3 की प्रभारी बीके सीमा, इंद्रापुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि, मयूर विहार फेज 1 की प्रभारी बीके सिरिशा, मयूर विहार फेज 2 की प्रभारी बीके सपना समेत अन्य कई सेवा केंद्रों की भी वरिष्ठ बीके बहनें मौजूद थीं। आपको बता दें, इस मूवी का आधार जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी में से लिया गया है, जो कि ब्रह्मा कुमारी के आदिकाल का समय था। उस समय में यज्ञ ने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, उन परिस्थितियों पर भगवान की याद में कैसे जीत प्राप्त की और रूढ़िवादी समाज में भी नारियों को कैसे भगवान ने इतना सम्मान दिया, यह लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। मैंने पूरी मूवी देखी और पूरे उनके जीवन के एक क्षण के बारे में दर्शाया गया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सबको इस मूवी को देखना चाहिए। जीवन में इस प्रकार हम शांति की तलाश में रहते हैं। ऐसी फिल्म देखकर हमें ब्रह्मा बाबा के जीवन में क्या क्या घटनाएँ हुई, कैसे गठित हुआ जीवन और कैसे बाबा यहाँ तक पहुँचे, ये सब चीज़ इस फिल्म में दर्शाया गया है। आज की जो ये लाइट मूवी है, ये आध्यात्मिक रेवोल्यूशन लेकर आएगी। इस पिक्चर के बाद, देखने के बाद लोगों को ज्ञान होगा कि मैं हूँ कौन। आत्मा परमात्मा का ज्ञान इस पिक्चर से लोगों को मिलेगा। आज ये पिक्चर देखने के लिए सभी भाई बहनें बहुत खुशी से आए हुए हैं और सचमुच इसमें परमात्मा का परिचय, कि परमात्मा कैसे आए, आध्यात्मिक जीवन का एक शुरुआत कैसे होती है और उसका प्रैक्टिकल प्रूफ सभी भाई बहनों को बहुत अच्छा लगा। तो ब्रह्मा बाबा की बनाई हुई इस संस्था में एकता के आधार पर या सत्यता के आधार पर हम एकजुट होकर इस आध्यात्मिक क्रांति को लाएं। इस मूवी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर ब्रह्मा बाबा के द्वारा किस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं। मानवीय मूल्यों के बारे में जागरूकता फैलाना तथा सच्चे गीता ज्ञान, राजयोग ध्यान एवं सात्विक जीवन शैली द्वारा वैश्विक शांति और सद्भावना विकसित करना इस मूवी का मुख्य उद्देश्य है। इस मूवी में महिला सशक्तिकरण के साथ जुड़ी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इतिहास को एक कहानी के रूप में बताया गया है। इस एनिमेटेड फिल्म को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पहले दिन के हाउसफुल शो के बाद यह फिल्म 4 और दिनों तक दिखाई गई। फिल्म देखने के बाद कई लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए। मैंने मूवी देखी है। गाने कैसे लगे? बहुत अच्छे। ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को जो सम्मान दिया, हमेशा आगे रखा, वो भी बहुत सराहनीय है। हमें इससे बहुत प्रेरणा मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। The light is light, but the light is also deep inside us. मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। मूवी बहुत इंस्पायर, बहुत मोटिवेट करा मुझे। मूवी की एनिमेशन भी बहुत अच्छी थी। ये जो चलचित्र हमने देखा बाबा जी के बारे में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वर्ग का तो मुझे आभास नहीं है, ना मुझे पता है वो कैसा होता है, पर मैं ये परिकल्पना करती हूँ कि अगर स्वर्ग होता है तो ऐसा ही होता है। द लाइट इज मस्ट वॉच मूवी, क्योंकि इसको सुनकर देखकर आप सचमुच बहुत लाइट फील करोगे। रियलिटी सामने आएगी कि सचमुच क्या रियलिटी है और ये कितनी हेल्पफुल है हमारी डेली लाइफ में। शो के आखिरी दिन पीवीआर सिनेमा मैनेजर अंकुश कटारिया को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई और सिनेमा के पूरे स्टाफ की ओर से मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया। करनाल में भी फिल्म देखने लोगों की लगी भीड़। संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सुप्रीम लाइट परमात्मा के द्वारा पूरे मानवता के नैतिक व आध्यात्मिक चरित्र उत्थान का कार्य दर्शाने वाली फिल्म द लाइट की स्क्रीनिंग हरियाणा के करनाल और गुजरात के सूरत में भी हुई। बात करें करनाल की, तो सेक्टर 9 के प्रभारी बीके निर्मल के निर्देशन में हजारों दर्शकों ने संस्था के इतिहास को नजदीक से महसूस किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में तरावड़ी नगर पालिका के चेयरमैन वीरेंद्र बंसल, समाज सेवी जय नारायण गोयल, सिंह की प्रभारी बीके उर्मिल, बीके इंदु, बीके सारिका समेत अन्य बीके बहनों और बीके सदस्यों की मौजूदगी में शो का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मूवी में यह समझाया गया है कि हमें जो भी अच्छे काम करने हैं उसमें कभी पीछे नहीं हटना है। जीवन में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन सच्चे मन से भगवान को याद करने से उन मुश्किलों को सहज पार कर सकते हैं।
इस मूवी के द्वारा समाज में सुख शांति लाने की अनमोल शिक्षा भी दी गई है। इस मूवी को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं और आगे भी ऐसी आश है कि ये मूवी लगता है कि बहुत बहुत सुपर हिट जाएगी और बाबा का नाम बहुत बहुत रोशन होगा। हमने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में देखा कि क्या क्या रुकावटें आई और बाबा ने कैसे शिव बाबा को साथ रखकर सब अवस्थाओं को पार किया। बाबा ने हमें भी सिखाया है। ये मूवी बहुत ही टचिंग है। इसको देख के हम बहुत टच हुए कैसे ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो ब्रह्मा बाबा की स्टोरी बताई गई। बाबा का सत्य परिचय तो आज से 10 साल पहले ही मिल गया था और आज बाबा की फिल्म देखी तो मन गदगद हो गया। अपने अंदर की जो शक्ति है उसके बारे में कैसे ध्यान दे, कैसे देखनी है कैसे नहीं, वो अपने आंतरिक बल पर जोर देते हैं। बहुत अच्छा महसूस हुआ। मूवी बहुत अच्छी थी और उसमें ये बताया भाई हमें जो भी काम करना है ना उसमें कभी पीछे नहीं हटना। गुजरात के सूरत में भी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरोज और बीके सूर्या के सानिध्य में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वीआर मॉल में लगी फिल्म द लाइट को देखकर भाव विभोर हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में उद्योगपति दीपक भाई एवं पंचीघर ज्वेलर्स से नैना बेन तो वहीं जीएसटी ऑफिसर यशवंत भी उपस्थित रहे। सभी ने फिल्म देखने के बाद अपने अनुभव सुनाए। परम पितामह से जुड़े हुए हमें कैसे जिंदगी को आगे आगे बढ़ाना है उसके बारे में हमें बहुत एक अच्छी मोटिवेशनल स्पिरिचुअल हमको एक आज स्पीच मिली। हमें एक अच्छा सा मूवी देखने को मिला। ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सी। एंड देखो राम के झंडे तो सब जगह लग ही गए हैं। सो दिस मूवी कैन प्रूव कि अब राम राज्य आने में देरी नहीं है। मुंबई में मलाड सेवा केंद्र की पूर्व संचालिका और संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की पूर्व राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुंती का 17 मार्च 2023 को देहावसान हो गया था। उनकी पहली पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 50 सालों से अधिक अपने समर्पित जीवन द्वारा ईश्वरीय सेवाओं से हजारों लोगों का जीवन परिवर्तन करने वाली बीके कुंती दीदी की विशेषताओं को एवं उनकी निस्वार्थ सेवाओं को सभी ने याद किया। श्रद्धांजलि सभा में शहर के कई गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर बीके कुंती दीदी को भावांजलि अर्पित की, जिसमें डॉक्टर उन्नति शाह, समाज सेवक भूषण वाड़े, एडवोकेट सुनीत त्यागी, तो वहीं वरिष्ठ बीके सदस्यों में बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, कांदिवली वेस्ट की प्रभारी बीके राज, भायंदर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भानु, मीरा रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजन, गोरेगांव की प्रभारी बीके कोकिला समेत कई बीके बहनें शामिल हुई। सभी ने बीके कुंती दीदी के संस्मरणों को याद किया। सादा जीवन और उच्च विचार यही उनके गुण थे। उनकी याद अभी हम भगवान को प्रार्थना करें कि वो जहाँ भी उनका आत्मा रहेगा परम शांति मिले उनको। बिहार राज्य के पटना क्षेत्र में मोबाइल वैन द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के कंकड़बाग सेवा केंद्र की ओर से विभिन्न स्थानों, विद्यालयों, मस्जिदों और मार्केट में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 2 दिनों में 7 कार्यक्रमों द्वारा 4150 लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। इन कार्यक्रमों में बीके राजीव ने राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन, न्यू गार्डनिंग हॉस्पिटल, केंद्रीय विद्यालय, कंकड़बाग सब्जी मंडी में 2500 लोगों को नशा मुक्ति का संदेश देते हुए व्यसनों से दूर रहने की प्रेरणाएं दी। इसी कड़ी में आगे स्टूडेंट साइंटिफिक उच्च माध्यमिक विद्यालय कदम, महिला विद्या कला भवन उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानदा समाचार माध्यमिक विद्यालय लालजी टोला, रहमान सर गुरुकुल कोचिंग सेंटर में सैकड़ों लोगों और विद्यार्थियों को परमात्मा संदेश देने के साथ साथ व्यसनों को छोड़ने का आह्वान किया। इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन कंकड़बाग पटना सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संगीता, बीके हेमा, बीके अजय, बीके धनंजय, बीके सूरज और बीके कामेंदेर के सहयोग से हुआ। उमंग और उल्लास के पर्व होली पर ब्रह्मा कुमारीज के सोजत सिटी सेवा केंद्र द्वारा शीतला माता के मेले में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 दिवसीय आध्यात्मिक विज्ञान चित्र एवं यंत्र प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जन जागृति हेतु सेवा केंद्र से प्रदर्शनी स्थान तक शिव संदेश यात्रा निकाली गई एवं भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस आध्यात्मिक विज्ञान प्रदर्शनी का लक्ष्य आज के मानव जीवन शैली पर हावी हो रहे विज्ञान के समय में आध्यात्मिकता के महत्व और राजयोग मेडिटेशन से सभी लोगों के जीवन में सुख, शांति, सकारात्मकता लाना रहा। आधुनिक विज्ञान के यंत्रों द्वारा मन की एकाग्रता और स्थिरता की जांच, विचारों की शुद्धता की जांच, आध्यात्म और विज्ञान के संबंध को समझना इस प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे।
ज्ञान सरोवर माउंट आबू से स्पार्क विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत, मुख्यालय संयोजक बीके संजय, बीके जगदीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने सभा को संबोधित किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।